कॉलर्स हैं जिन्होंने सवाल भेजे, तो उनके सवाल भी ले लेते हैं। यूट्यूब से हमें सवाल भेजा है मिथुन जी ने, और इनका सवाल है, बेसिकली मिथुन जी है कोलकाता से। इनका सवाल टाटा टेक्नोलॉजीज पे है। 103 स्टॉक्स है इनके पास, 906 के भाव पे लेते हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज देखिए, ये वो स्टॉक है जिसकी लिस्टिंग काफ़ी बेहतरीन हुई थी जब आईपीओ आया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार नीचे जा रहा है, और आप तो देखिए ऑलमोस्ट लोस पे ट्रेड कर रहा है। शाह साहब, क्या करना चाहिए टाटा टेक्नोलॉजीज? 906 पे इन्होंने लिया था, भारी भरकम नुकसान है। कोई आइडिया है इनके लॉसेस को रिकवर करने का? देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और कंटिन्यूअसली 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। स्टॉक थोड़ा सा ओवर सोल्ड है, तो थोड़ी सी रिलीफ रैली आ सकती है, बट अगर इन्होंने लंबी अवधि की हिसाब से लिया है तो बने रह सकते हैं। बट इन द नियर टर्म मुझे लग रहा है स्टॉक में जो दबाव है वो बना रहेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 685 के करीबन बैठ रहा है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा कोई मेजर रैली आएगी नहीं स्टॉक में, और ऊपरी स्तरों से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में दबाव ही बना रहेगा। नीचे में जो सपोर्ट बैठ रहा है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट 600 का बन रहा है। तो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते हैं। अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो यहां से कोई पुल बैक रैली आती है 685 के करीबन, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो ये है राय आपको टाटा टेक पर मिलती हुई। अगले हमारे दर्शक का फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सैम कपूर साहब। सैम, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा शेयर लिया आपने? रिलायंस के बारे में पूछना है। ठीक है, किस भाव पे आपने खरीदारी की है? मैंने वही 2600-2700 पर खरीदे थे। ठीक है, 2800 पर खरीदे थे। ठीक है। अब क्या करना चाहिए? वेदर टू स्टे। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से मतलब काफी ऊपरी स्तरों के साथ 2-3 महीने का नजरिया। ठीक है, काफी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। तेजस, 2600 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है, और अब जानना चाहते हैं कि 3 महीने को लेकर क्या नजरिया बन रहा है। 600 शेयर हैं इनके पास, बताएं। देखिए, अगर 2600 की खरीदारी की है तो उनको बोनस भी मिला रहेगा, तो इसका जो भाव है वो आधा हो गया है, तो 1300 के करीबन उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। इन द नियर टर्म स्टॉक ने एक बेस बनाया करीबन 1190 से लेके 1200 के बीच में। तो जब तक ये जो सपोर्ट जोन है 1190 से लेके 1200 के बीच में वो जो इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है स्टॉक में एक रैली आ सकती है, और ऊपर में स्टॉक 1290 तक भी जा सकता है। तो 1190 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1290। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा स्टॉक का। RIL पर यहाँ पे तेजस की ये राय। लेकिन चलिए फटाफट यहाँ पे लाइव दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है, और इस बीच अगर YouTube पर भी आप देख रहे हैं तो आपको देरी नहीं करनी है, अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल YouTube के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बस बता देती हूँ, स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर खरीदा है, कितने समय तक आप जो है इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि उसी के मुताबिक आपको सलाह भी दी जाएगी।